हेलो फ्रेंड्स, मैं मीता बिश्नोई। ये पीस लिली का पेड़ है और पीस लिली का पेड़ मैं नहीं दिखा रही हूँ, मैं ये दिखा रही हूँ कि कैसे आपको पता लगेगा कि कोई भी कंटेनर, पॉट, चाहे वो प्लास्टिक का हो, चाहे वो मिट्टी का हो, चाहे सेरेमिक का हो, वो रूट बाउंड हो चुका है। प्लांट उस कंटेनर में रूट बाउंड मतलब होता है कि इतनी ग्रोथ हो गई है कि रूट्स ने पूरे कंटेनर को कवर कर लिया है और पानी नीचे तक नहीं जा पाता। जो प्लांट की रूट्स हैं, जो नीचे वाली, वो एकदम ड्राई रह जाती हैं क्योंकि पानी नीचे जाने से पहले ही ओवरफ्लो करने लग जाता है और कुछ ही देर में हम लोग के पानी डालते ही सारी लीव्स ऐसे ही मुरझाई हुई सी लगती हैं, जैसे इसमें लग रही हैं। देखिए कैसे झुक गई हैं। ये पानी कल ही डाला है, कुछ ही टाइम हुआ है, शेड में रखा हुआ है और ये वाला प्लांट देखिए रूट बाउंड नहीं है। इसकी लीव्स कितनी फ्रेश लग रही हैं। एक और प्लांट दिखाती हूँ मैं जो पीस लिली का है, एकदम फ्रेश है। अभी मैं इसमें पानी डालूंगी, कुछ देर के लिए ये ठीक रहेगा क्योंकि ऊपर ऊपर से इसको पानी मिलेगा और कुछ ही देर में दोबारा ऐसा ही हो जाएगा। तो इसका इलाज क्या है ये भी हम लोग ढूंढते हैं। अब ये देखिए, ये वाले प्लांट में पानी हम लोग डाल रहे हैं अच्छी तरह से। कुछ देर तो ठीक होगा, वॉश भी किया है, नहलाया भी है, शावर भी किया है, मगर कुछ देर बाद फिर से वैसा ही हो जाएगा। अब जो कंटेनर रूट बाउंड हो गया है उसका इलाज है कि हम लोग को इसको पूरा रूट बॉल को निकाल के फिर इसको 2 हिस्से में, 4 हिस्से में, जितना चाहें उतने गमले बना सकते हैं ताकि प्लांट को नए गमले में, नई जगह, थोड़ी स्पेस मिले जहाँ पर ये अपनी ग्रोथ कर सके, पानी नीचे तक जा सके, रूट को फर्टिलाइज़र, मिट्टी, फूड, साथ में वाटर, दोनों चीज़ें मिलती रहे। नहीं तो अभी क्या होता है, इसकी रूट्स एकदम महरूम रह रही हैं, नीचे वाली, न पानी मिल रहा है ना ही मिट्टी बच गई है। पूरे कंटेनर में एकदम रूट्स भर चुकी होंगी। अब मैं वही प्लांट दिखा रही हूँ 1 आध घंटे बाद। ये थोड़ी देर तक ऐसे ही रहेगा और थोड़ी ही देर में बहुत जल्दी ये दोबारा इसकी लीव्स ड्रूप करने लग जाएंगी। ड्रूप करने का एक और रीज़न होता है, जब आप प्लांट को धूप में रख देते हैं डायरेक्ट सनलाइट में, तब भी इसकी लीव्स थोड़ी सी मुरझा सी जाती हैं। फिर उसके बाद शेड में रखते हैं तो ठीक हो जाता है। और जब रूट बाउंड हो जाता है तो पानी नीचे तक नहीं जाता, इसलिए पानी डालते ही थोड़ी देर बाद दोबारा ड्रूप करेगा, चाहे आप इसको शेड में भी रखें। तो इसको हम लोग आज निकाल के 2 में डिवाइड करेंगे। अब ये पीस लिली के प्लांट को निकाल लिया है। ये इतना रूट बाउंड हो चुका है, बहुत ज़्यादा, और इसका जितनी नीचे वाली रूट्स हैं ये पूरी यहाँ से काट देंगे। इसमें दोबारा ग्रोथ शुरू हो जाएगी। और ये देखिए कितनी बढ़िया रूट है, वाइट कलर की। जब रूट काली होने लगती है इसके मतलब उसमें फंगस लग चुका है, रूट रॉट होने वाला है। और जो वाइट कलर की ऐसी रूट्स होती हैं ये भर चुका है, रूट बाउंड हो चुका है और इसमें ग्रोथ नहीं होगी और हो सकता है कि और ज़्यादा इसमें रूट बाउंडिंग हो जाए तो ये प्लांट भी मुरझाने लगे क्योंकि पानी का एक्सेस ही नहीं मिलता बाकी रूट्स को। न्यूट्रिशन भी ख़त्म हो जाता है, मिट्टी भी नहीं है, तो बस रूट्स ही रूट्स रह गई हैं। ये रूट बाउंड है प्लांट। तो आप इसको देखते हैं हम लोग कैसे काटेंगे और कितना काटेंगे और क्या एडवांटेज होगा काटने से। अब ये 2 हिस्सों में बांट लिया है, एक ये वाला प्लांट हो गया और एक ये प्लांट हो गया। अब मॉनसून में दोनों की रूट्स खूब ग्रो कर जाएंगी, बहुत अच्छी सॉइल लेंगे इसके लिए ताकि ग्रोथ बहुत बढ़िया हो जाए। दोनों में ड्रेनेज होल में बहुत अच्छा ड्रेनेज होल है और दोनों में एक एक ठीकरी डाल दी है। एक ब्रोकन पीस ऑफ पॉट है ये। और अब देखिए 1 के 2 पॉट्स बन गए हम लोग के पीस लिली के। ये लग चुका है एक प्लांट, एक अभी लगने से रह रहा है। और इसकी सॉइल हम लोग ने ली है 1 पार्ट सैंड, 1 पार्ट कोकोपीट, 1 पार्ट गार्डन सॉइल और 1 पार्ट
काउडंग मैन्योर, साथ में नीम खली, बोन मील और फंगिसाइड। फंगिसाइड बहुत ज़रूरी है ताकि फंगस ना लगे, और धीरे ही जल्दी ही इसकी खूब अच्छी ग्रोथ हो जाएगी और ये कंटेनर भी वैसे ही भर जाएगा जैसे पहले था। अब ये दोनों पॉट्स तैयार हो गए हैं और इनको टोटल शेड में मैंने रखा हुआ है, और ये कुछ ही दिनों में पूरा कंटेनर भर जाएगा।